यहाँ पर संथाली लोग जो हैं वो ज्यादा रहते थे कदमा के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो पूरा बहुल एरिया है वो अब मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया है। आप देख पा रहे हैं विजुअल में भी कि किस तरीके से जो नए घर बने हैं ये तमाम घर मुस्लिम डोमिनेटेड घर हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके घर नजर आएंगे, उनकी दुकानें नजर आएंगी, मस्जिद नजर आएगा, मदरसा नजर आएगा, और ये आज से कुछ साल पहले नहीं था। यहाँ चाचा भी हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं के हैं? नहीं, नहीं, कोटला। क्या नाम है आपका? शमशुल। शमशुल जी, अच्छा आज से 5 साल 7 साल पहले क्या इतने यहाँ पे बस्तियां आगे नहीं थे, अभी हुआ है। हाँ। कैसे हुआ है इतनी ज्यादा? कैसे मैंने बना जे अगर बाहर के आदमी सब यहाँ रह करके मैंने बसा जगह लेकर के घर बनाए, मकान बनाए। क्या तो जमीन आप खरीद नहीं सकते? लेकिन संताल का है, जमीन बेच के घर बनाए हैं। संताल से ले? हाँ, ले लिए। संताल बेच रहे हैं? बेच लिए, बेच दिया, ले लिए, बना लिए। झारखंड के पाकुड़ जिले के कदमा गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ भी बिल्कुल वही स्थिति है, वही बातें पता चली हैं कि धीरे धीरे करके जो संथाल हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके जो संख्या है वो ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर जो जमीन है वो सिर्फ संथाल ही रख सकते हैं, किसी को भी जमीन जो है वो नहीं बेचा जा सकता, लेकिन दान पात्र का एक सिस्टम चलता है और इसी दान पात्र के सिस्टम के जरिए जो है वो जमीन को दिया जाता है और धीरे धीरे करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर अपना घर, अपनी जो जमीनें हैं वो बनाने लगे हैं। और अगर इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ नए घर आपको नजर आएंगे और अगर आप देखेंगे यहाँ पे घरों पे भी तो काफी ज्यादा आपको जो लोग हैं वो नजर आएंगे अलग अलग तरीके से। आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो सामने एक आपको मस्जिद भी नजर आएगा और मस्जिद के बगल में देखिए जो तमाम घर बने हैं वो बिल्कुल नए घर बने हैं और हर जगह पर नाम देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से घर बने हैं, किनके घर बने हैं और कितने घर बने हैं। आप देखिए यहाँ पर एक भी घर नहीं था आज से कुछ साल पहले, बताया जा रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो पक्के मकान हैं वो बने हैं। आप जरा नामों पे आप नजर डालिए। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री औषधि की दुकान जो है वो आपको नजर आएगा कि रफीक भाई की है। यहाँ देखिए रफीक ड्रग स्टोर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है रफीक ड्रग स्टोर का, तो ये रफीक भाई की दुकान है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे इसी दुकान के तो एक नया घर बना है और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक मस्जिद आपको नजर आएगा, मदरसा नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी जो नए घर हैं वो बनाए गए हैं। अब्बास डिजिटल सर्विस आपको नजर आएगा, ग्राहक सेवा केंद्र अब्बास का यहाँ पर। तो आप देखकर इसको समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ की भौगोलिक क्या स्थिति है। यहाँ पर संथाली लोग जो हैं वो ज्यादा रहते थे कदमा के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो पूरा बहुल एरिया है वो अब मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया है। आप देख पा रहे हैं विजुअल में भी कि किस तरीके से जो नए घर बने हैं ये तमाम घर मुस्लिम डोमिनेटेड घर हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके घर नजर आएंगे, उनकी दुकानें नजर आएंगी, मस्जिद नजर आएगा, मदरसा नजर आएगा, और ये आज से कुछ साल पहले नहीं था। ये संथालियों की जमीन थी और अब धीरे धीरे करके इन जमीनों के ऊपर या तो कब्जा किया जा रहा है या दान पात्र के माध्यम से इन जमीनों को हड़पा जा रहा है, लिया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बस रहे हैं। लेकिन इसके उलट जो हिंदू समाज के लोग हैं, संथाली हैं, उनकी संख्या इस पूरे इलाके में लगातार कम हो रही है। बिल्कुल ना के बराबर अब यहाँ पर बचे हुए हैं। जो कुछ बचे भी हैं वो अब धीरे धीरे करके पलायन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पूरे इलाके को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो मुस्लिम समाज का बहुत ज्यादा है, घर बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ पर उनके लिए संथालियों का रहना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। कदमा गांव में हम अभी मौजूद हैं। ये साहेबगंज का इलाका है, कदमा गांव है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पर एक मस्जिद के बगल में नए घर के बगल में एक प्रॉपर्टी ऑफ रफीक ड्रग स्टोर नजर आएगा। रफीक ड्रग स्टोर है यहाँ पे। इसके अलावा सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा अब्बास भाई का डिजिटल स्टोर और इसी तरीके से तमाम यहाँ पर घरें बनी हुई हैं, लेकिन लोगों की अपनी बातें हैं, लोगों की अपनी राय है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अभी यहाँ 1998-99 से यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके पहले? इससे पहले भीतर में घर था जो कोराटोला के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ रहते थे। अब यहाँ रह रहे हैं 1999 से तकरीबन। लेकिन इस इलाके में देखा हमने कि बहुत सारे नए घर बन रहे हैं,
बिल्कुल नए घर बन रहे हैं। आदमी जमीन खरीदा है, खरीद करके रह रहा है। किसी तरह गरीब आदमी है, मजदूरी कर करके किसी तरह घर बसाया है, गांव बसाया है और मजदूरी करता है, बस खाता है। तो यहाँ तो संथाली लोग ज्यादा है ना? संथाल भी है, मुस्लिम भी है, एससी भी है, सब लोग यहाँ मिला जुला है। लेकिन जहाँ तक है कि मुस्लिम ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे तो जमीन खरीद फरोख्त तो आप कर नहीं सकते, ये संथाली का फरोख्त तो है नहीं यहाँ पर संथाल परगना में। यहाँ पर ये है कि आदमी भाईचारे के रूप से देखे जाते हैं और दे रहे हैं। भाईचारा बना हुआ है हम लोगों का यहाँ पर। तो क्या आपको जमीन दे देते हैं कि आप घर बना लीजिए? हाँ, दोस्ताना के रूप में है और उसमें पैसा भी लेता है। कागज पत्र कोर्ट से होता है, 10नामा भी बनता है। सारी चीजें जो प्रक्रिया है वो सब हो रहा है। आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं? हाँ हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जावेद अंसारी। जावेद भाई, कब से दुकान चला रहे हो आप यहाँ पे? हम चला रहे हैं, हम नहीं थे तभी से मेरा पिताजी दुकान चला रहे हैं यहाँ पे। अभी तो हम बड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं और किसी तरह जीवन यापन हो रहा है। तो पहले जब छोटे थे आप, इन बच्चों की उम्र की, तब उस वक्त यहाँ पे इतने घर थे? इतने नहीं थे। बस हम लोग का झोपड़ी था छोटा मोटा और उसी से दुकान उकान करके हम लोग इतना सा किया, हम मेरा पिताजी और सब। अभी यहाँ पे तो पूरा नए नए मकान बन गए हैं। हाँ, अभी बहुत मकान बन गए हैं। आदमी गांव से आके इधर रहता है जहाँ सुविधा बढ़िया होता है रहने के लिए, क्या बोलते हैं, स्कूल जाने के लिए, सब चीज के लिए बढ़िया होता है। इसलिए रोड साइड में मतलब आदमी आते हैं गांव से निकल के। देखिए यहाँ चाचा भी हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं के हैं? नहीं, तीसरा कदमा नहीं, कोटला है, कोटला। क्या नाम है आपका? शमसुल हक। शमशुल जी, अच्छा, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या इतने यहाँ पे बस्तियाँ थी, घर थे? आगे नहीं थे, अभी हुआ है। अभी हुआ है। हाँ। कैसे हुआ है? इतनी ज्यादा कैसे बनी? मैंने बना जाए, अगर बाहर के आदमी सब यहाँ रह करके मैंने बसा, जगह लेकर के घर बनाए, मकान बनाए। लेकिन यहाँ तो जमीन आप खरीद नहीं सकते। लेकिन संताल का है, जमीन बेच के घर बनाए हैं। संथाल से ले लिया? हाँ, ले लिया। तो संथाल बेच रहे हैं इसको? बेच लिए, बेच दिया, ले लिए, आप लेके बना लिए? बना लिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश से भी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा भी है क्या? हो सकता है, आएगा तो ले लेगा और ना आएगा तो कैसे होगा? वो लोग आके ले लेंगे तो मिल जाएगा? मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है। उसको पैसा दिया गया है, बड़ी ही मजबूरी से और कठिनाई को सामने रखते हुए कितना कष्ट से काम करता है, फिर उसका पैसा होता है। अब परिवार वाला हो गया, घर में अपना जमाबंदी जो रैयत है उसमें उसका गुजारा नहीं बन पा रहा है। अगर उसके पास 2 बेटा है या 3 बेटा है तो परिवार के साथ रहेगा ना, बच्चों के साथ रहेगा। जब शादी का उम्र हो जाता है तो शादी ब्याह करवा ही देता है। अब करवा देगा तो उस बच्चा को, उस जवान को या अपना लड़का को कैसे रखेगा एक घर में? 1 कमरा में 2 कमरा में नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसको खरीद करके कहीं पर तो रहने के लिए जगह चाहिए। वही हाल हुआ है कि कहीं खरीद करके रह रहा है। परिवार बढ़ा तो खरीद के दे। हाँ, खरीदना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो खरीदना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से भी कुछ लोग आकर यहाँ पर जो है यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ लोग बस रहे हैं, ऐसा भी? नहीं, माहौल खराब हमारे यहाँ नहीं है, किसी प्रकार का आपत्ति भी नहीं है। जो कोई भी रहता है रहने दिया जाता है, किसी का कोई आपत्ति नहीं है। अगर बाहर से कोई आए तो वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं? बाहर मतलब क्या? बाहर कितना बाहर? जैसे बांग्लादेश से जो बात बाहर हो गया है, वो होता है, वो स्टेट का, इंडिया का होता है। इंडिया का कहीं का भी आदमी बच सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेश से कुछ लोग आ रहे हैं। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं उसको सरकार को देखना चाहिए, सराहना करना चाहिए कि सरकार इसको अथॉरिटी नहीं दे, क्योंकि वो विदेशी वाले का अथॉरिटी नहीं देना चाहिए, या देना चाहिए सरकार समझे। हम लोग पब्लिक क्या कह सकते हैं, उसमें उतना कानून का प्रक्रिया पता नहीं है, आप इसलिए। लोगों ने कुछ देखा समझा आसपास की बात? नहीं, आसपास में कहीं ऐसा विदेशी आदमी को नहीं दिखा गया है। और बस हम लोग का ही, यहाँ तक कि स्टेट का बाहर का भी आदमी हम लोग का इलाके में नहीं है। बल्कि देखिए, बहुत अच्छी बात कहें कि भाई अगर कोई बाहर से आता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उस पर देखे, उसको नजर रखे, जो कानून है उसके हिसाब से होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा है। और एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे कि सारी समस्या है, लेकिन एक समस्या हम फोकस करना चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, यहाँ इस क्षेत्र के गरीब आदमी है। हम लोगों को काम मिलना चाहिए, प्लस
घर बनाने के लिए आदमी का पक्का का मकान नहीं बना पा रहा है, झोपड़ी में कोई रह रहा है, कोई किसी तरह से कर्जा लेकर के बनाया है या कोई लोन लेकर के बनाया है। इस तरीके का बहुत से आदमी के पास नतीजा है ऐसा। तो सरकार को ये देना चाहिए कि जो पीएम आवास प्लस जो 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जियोटेक हुआ है, वो अविलंब सरकार को दे देना चाहिए ताकि गरीब का पक्का मकान हो सके। जैसा कि हमारे स्टेट में अभी झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी ने आबू आवास का दिया है गरीब आदमी को, बहुत खुशी की बात है। उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी पहले दिया था, 2018 के बाद से आवास प्लस में नाम है, रजिस्ट्रेड है, लेकिन उसका अभी तक काम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार दे उन गरीब को जो कि पक्का मकान बना सके। पक्का मकान बना सके। चचा यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी साल उम्र है आपकी? हमारा 85 साल है। 85 साल हो गया? हाँ। 85 साल से आप यहीं पे हैं? यहाँ नहीं, हमारा घर है बड़ा सा, यहाँ बेटी है, वहाँ ये। अच्छा, तो पहले आप जब आते थे 20-25 साल के जब आप होंगे, तब इस एरिया में इतना विकास था, इतने घर थे या अभी ज्यादा बने? हैं? पहले जब आप छोटे थे या जवान थे, उस वक्त इस एरिया में इतना विकास था, इतने नए घर बने थे? ऐसे बन गया आते जाते से। अचानक से बढ़ा? हाँ, इधर उधर का तो नहीं है, आड़े पासे का है। वही बोला जब परिवार हो बढ़ता है तो खरीद लेते हैं, तो संसार लोग तो दे देता है दान पत्रों में। दान पत्र में देता है? हाँ, उससे आप ले लेते हैं? हाँ, उसके बाद बढ़ा देते हैं? पैसा देता है और वही दान पत्र लिखा करके रहता है, कोई झंझट नहीं करता है। यही बात है। ठीक है, 85 साल उम्र है और बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। आप भी यहीं के हैं? नहीं, कहाँ के आप? हम बाहर गए हैं। बाहर के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्तकीम अंसारी। अंसारी भाग, आप बताइए यहाँ पे क्या माहौल है? सब ठीक है? सब ठीक है, सब बढ़िया है? सब बढ़िया। कहाँ आपका घर हुआ? कितनी दूर? टियोटोला में। टियोटोला में है। तो पहले जब आप छोटे थे इन बच्चों की उम्र के, तब यहाँ पे इतना विकास देखे थे, इतने घर देखे थे? अभी तो आदमी लोन वोन लेके बना रहा है किसी तरह। लेकिन एक बात समझाइए, जैसे संथाली जो होते हैं, ये तो उनकी जमीन है, वो तो बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, फिर कैसे आता आप लोगों के पास? वही तो दान पत्र में लेता है किसी तरह घर और बनाने के लिए। दान पत्र में लेते हैं। हाँ। बिल्कुल, आप देखिए ये कदमा जिला है, कदमा गांव है ना, ये कदमा गांव है। और ये कदमा गांव में अगर आप देखेंगे, हाँ, लाल माटी चौक है कदमा गांव का, और ये साहिबगंज जिला है। साहिबगंज जिले में हम मौजूद हैं और तमाम लोगों से हमने अभी बातचीत की, सब लोगों ने अपनी राय दी, बताया कि किस तरीके से दान पात्र जो होता है, दान पेटी से ही यहाँ पर जो जमीन है वो जो संथाली हैं उनसे लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर अब घर बने हैं। पहले इतने नहीं थे लेकिन अभी ज्यादा बन गए हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि और विकास होना चाहिए और घर यहाँ पर उनके लिए बनने चाहिए। तनवीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, कदमा, साहिबगंज।